हेलो दोस्तों, तो चलिए मॉडल सेट 2 है। व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया गया था, उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए प्रश्न नंबर पहला से हम लोग देखते हैं क्या है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला शुरू करते हैं। कहता है पहला कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है। तो एकदम बहुत वीवीआई प्रश्न है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अनंत होती है। दूसरा प्रश्न है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होगा। तो अभाज्य संख्या का जब बोले ना मसा, तो इसका हमेशा 1 आंसर होता है। कितना होता है? अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या कर रहा है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर है, और जहां r जो यहाँ पर देखिए r इजकल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा आपके लिए लिख दिए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि मतलब कि b जो होता है वो होता है क्या, भाजक। ये बीच में भाज्य और ये होता है भागफल और नीचे होता है शेषफल। तो यदि r इजकल टू 0 जब मासा हम निकालेंगे और शेष हमारा यदि 0 आ जाए तो उसमें भाजक ही हमारा आंसर होता है और भाजक होता है b। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो होगा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो संख्या जो है 26 और 91 है, जिसका जो है एलसीएम जो दिया गया वो 182 है। तो दोनों का जो है एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है। तो फार्मूला आपको शायद याद होगा कि फार्मूला था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। ठीक है, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, एलसीएम 182 है, तो एचसीएफ हमें निकालना है। अब इसको काट दीजिए अच्छा से। 91 को आप 2 बार पढ़िएगा तो ये खत्म होगा 182, और 2 से ये काटिएगा तो आपका 13 बार में कहानी खत्म। यानी आपका जो आंसर आ गया एचसीएफ बराबर जो आ गया कितना आ गया, एचसीएफ बराबर कितना, 13। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 1 हो जाएगा, 13। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 5वां। देखिए क्या कर रहा है, कर रहा प्रश्न नंबर 5वां क्या कि इनमें से कौन परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या आपको पूछ रहा है इनमें से। तो परमेय संख्या किसको कहेंगे, जो रूट से बाहर हो जाए। तो यहाँ देखिए इसको निकालिएगा तो होगा 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ये परमेय संख्या, बाकी कोई नहीं निकलेगा रूट से। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आइए। 6 देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है सेट 1 में भी थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर हल कर दिया हूँ। चलिए हल को देख लीजिए। यहाँ पर कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हमें निकालना 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। तो यहाँ पर हम देखिए सवाल को हल कर दिए। आपको मालूम होना चाहिए एक्स स्क्वायर में जो गुणांक होता है उसको ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं और अचर पद सी होता है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे क्या जी, अल्फा इंटू बीटा हो गया नीचे एलसीएम। तो यहाँ पर बीटा यहाँ और अल्फा यहाँ पर आएगा। कहने के मतलब ऊपर हम सजा दिए हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटा ए से ए कैंसिल, माइनस बी बटा सी। अब यहाँ पर देखो बी के स्थान पर यहाँ क्या दिया गया है, तो बी के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है 1, तो 1 रखेंगे। फार्मूला में माइनस है तो माइनस रहेगा। सी के स्थान पर क्या है, तो 1 है, यानी 1 1 खत्म, सिर्फ जो है -1 ही बचेगा, यानी -1 ही हम इसको बोलेंगे सही आंसर। यानी प्रश्न नंबर 6 का जो है पहला आंसर होगा -1। ठीक है। अगला प्रश्न भी है, यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं, माने इसके शून्यक इसमें कौन है। तो शून्यक हम उसे कहते हैं, मतलब कि ये दोनों x का मान है, ये भी है, तो इसका मान जब हम x के स्थान पर रखेंगे तो इस बहुपद का जो है बराबर 0 आना चाहिए। यानी वह मान जो उस दिए गए बहुपद को शून्य बना दे, उस मान को शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए हल कर दिए हैं। इसका बनाने का दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ऑप्शन में जो दिया गया उसको बारी बारी से x के स्थान पर रखें और यदि 0 आ जाए तो वही आंसर होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर पहला होगा, यहाँ पर बना हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो कह रहा है कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5 और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपका 12। ठीक है। तो यहाँ पर देखो फार्मूला जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या फार्मूला होता है वो हमने लिख दिया है। बराबर चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो यहाँ पर 5 यहाँ रख देंगे और x से गुना कर देंगे, और माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 12 हो गया। तो यही आपका आंसर होगा, सही आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। तो यहाँ पर आपका देखिए कौन सा आंसर, ओहो सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा जी फार्मूला में। ठीक है,
+12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कौन सा है, आ जाओ ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, x² - 5x + 12। ठीक है, यहाँ फार्मूला में प्लस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि, ये एकदम बहुत ही इजी प्रश्न है, कह रहा है x का मान आपको दे दिया है, कितना दिया है जी 1 दिया है, तो y का मान यहाँ पर पुट करना है। तो चलो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है, x के स्थान पर हमने रख दिया 1, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, इधर +5 तो इधर हो जाएगा -5। अब यहाँ देखिए घटेगा तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी y बराबर जो आपका 1 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो आइए 9 का ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 10 में देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, ये समीकरण में 3x + 4y = 5, 6x + ky = 10। तो यहाँ आप जानते हैं कि ये दोनों जो है a1 a2 है, यहाँ भी a का b1 b2 है, और ये वाला c1 c2 है। तो यहाँ पर देखो ना, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो 4 दूना k बराबर बताओ आप भी क्या होगा, k बराबर 8 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, k बराबर 8 है सर, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। किस लिए लगाया जी, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ कंडीशन अनंत हल, तो अनंत हल में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पर कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो देखो अगर जो है ना d जो है क्या है, 0 से बड़ा है, यानी d जो है बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा है तो ये वास्तविक और भिन्न दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, विवेचक हमको ज्ञात करना है कि विवेचक का मान कितना होगा। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए देख लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपको बना के पहले से रखे हैं टाइम बचाने के लिए। x² + x + 1 यहाँ पर दे दिया, बोलो यहाँ x² में a बराबर 1, b बराबर भी आपका 1 और c बराबर भी आपका क्या 1। फार्मूला होता है विवेचक d बराबर b² - 4ac। तो बताओ b के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 4 है तो 4, यहाँ पर फिर है ac, तो a का स्थान पर 1 और c का स्थान भी 1 है, भर दिया मान। अब यहाँ 1 है -4 है, घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो -3 होगा, तो यहाँ पर देखो 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, -3 आंसर। प्रश्न नंबर 13 में देख लो, सेट नंबर 1 में भी इस प्रकार का प्रश्न आया है, और यहाँ भी देखो तो पूछ दिया है। आपको बोले थे कि ये जो है इस तरह का फॉर्म में लिखा रहे, इसका सर्वांतर आपसे पूछे तो n के स्थान पर एक बार 1 का मान भरना और n के स्थान पर एक बार 2 का मान भरना। ठीक है, अब 1 का मान 2 का मान भरने पर आपको क्या आ गया, यहाँ 1 रखिएगा तो 5 3 8 आया, और यहाँ 2 रखिएगा तो 3 दूना जो है 6, 6 5 कितना 11। अब डी पूछे तो आप फार्मूला जानते हैं T2 - T1, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो यहाँ 11 में से 8 गया तो कितना होगा, 3 बचेगा, यानी 13 का जो है आंसर आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देख लो ध्यान से 14, यहाँ पर आपको प्रथम पद दिया हुआ है और पदांतर का मतलब होता है सार्वांतर आपको दिया है। तो बोल रहा है आपसे कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, प्रथम 15 पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। आपको तो फार्मूला पता ही होता है कि फार्मूला क्या है ना, एसएन बराबर फार्मूला आप लगा लेंगे। तो देखिए ध्यान से एसएन बराबर लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से फार्मूला को लिख लिया है, एसएन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला को हमने घेर दिया है। एन के जगह पर 15 पदों का निकालना है, एन के स्थान पर 15 रखा, ए के स्थान पर यहाँ पर देखो ए है, तो यहाँ पर देखो क्या रखा हमने, 2 लिया है यहाँ पर। फिर एन के स्थान पर देखो यहाँ पर हमने 15 रखा, और डी का स्थान पर देखो यहाँ पर हमने 5 को रखा है। मान भर दिया, 2 दूना यहाँ पर 4 हो गया, 15 में से 1 गया तो कितना होगा जी 14, गुना ये 5 का 5 रह गया, तो हो जाएगा 14 × 5 = 70, और 70 × 4 = 74 हो गया, और नीचे 15/2 इधर साइड में था जो है ये है, 2 से काटेंगे 37, और 37 गुना 15 करेंगे तो 555 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा, 555 ही होगा। अगला सवाल है, देखो ध्यान से, कहता है कि 1 से लेकर 100 तक हमको जोड़ना है। तो 1 से लेकर 100 तक का जोड़ने का क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल से भी आप जोड़ सकते हैं, या और एपी के नियम से भी आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो फार्मूला होता है n × n + 1/2। n टोटल कितना है जी 100, तो यहाँ पर 100 रखेंगे और 100 + 1, 2 से काटेंगे 50 बार में, तब 50 × 101, गुना करने पर 50 50 होगा। क्लियर है।
यही एकदम सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, पूछा जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख लो ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 7 और 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज कौन सी होगी। तो ये ध्यान रहे कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज संभव नहीं है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए तभी त्रिभुज बनती है। यहाँ पर देखो 7, 6, 13 और ये 13 के बराबर है, यानी त्रिभुज संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लो ध्यान से, क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल जैसी देना। देखो यहाँ पर क्या दिया, संगत भुजा दिया, तो संगत भुजा और ये क्षेत्रफल हमको बोले, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में देख लो, थोड़ा सा प्रश्न नंबर 18 में मिस्टेक था। यहाँ पर बीच में जो प्लस था ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। ये प्रश्न में आप सही कर लेना यहाँ पर, ठीक है, तब AD स्क्वायर का मान आपसे निकलेगा। और हम यहाँ पर पहले से AD स्क्वायर का मान यहाँ निकाल रखे हैं, आप देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है क्लास में भी सॉल्यूशन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये। इस प्रकार से हमें देखो यहाँ पर किसको तोड़ना है, हमको लाना है कुछ AD और ऑप्शन में आपका CD दिया हुआ है। तो कोई भी भुजा ले लो, हम ले लिया है इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज आप कलर किए ना, इसी त्रिभुज में हमने लिए हैं, त्रिभुज ADC में। देखो यहाँ पर लिख दिए हैं, ABC समबाहु है, तीनों भुज आपस में बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये लंब, ये है आधार और ये कर्ण है, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। कर्ण हो गया आपका AC और घटाओ हो जाएगा CD, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। और AC जानते हैं किसके बराबर, देखिए AC या CA कहिए तो BC के बराबर है, तो नीचे हम BC ले लिए हैं कुछ कारण से जो हमें लाना है। ठीक है, अब इसको BC बराबर आप कह सकते हैं। देखिए ये दोनों आपस में आधा आधा कटे हुए एकदम बराबर से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो BC बराबर कर सकते हैं 2CD, माने इसका दुगना है बड़का, एक दुगना है कौन, बड़ा वाला, तो इसीलिए ध्यान से कहेंगे कुछ यहाँ पर 2CD, यहाँ पर 2CD रखेंगे, ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखो 2 से करेंगे 2 दूना 4 और CD का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से वही चला जाएगा तो बच जाएगा 3CD स्क्वायर। और ये ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आंसर बिल्कुल सही है, 3CD स्क्वायर। यहाँ पर तो कुछ कहता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, कितना बार बता चुके हैं बताओ। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्लियर है ये बात। अगला देखो ध्यान से, कह रहा है 20 नंबर जो आपका सवाल दिया गया है, यह 20 नंबर एक छोटा सा यहाँ पर पिक्चर में है, समझिएगा। प्रश्न नंबर 20 को गौर से देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, BOC ये 115 डिग्री आपको दे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि CDO, C और कहाँ है C, यहाँ पर देखिए CDO ये 70 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि DOC ये वाला आपका मान आपसे पूछ रहा है ये, तो ये आप x का मान यहाँ बताइए कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो आप बताओ ना कि टोटल एक सरल रेखा पर बना हुआ कौन कै डिग्री का होता है। तो टोटल एक होता है क्या 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में 115 घटा देंगे तो ये बच जाएगा, तो 180 में 115 डिग्री घटा दीजिए तो आपका आएगा 65 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, इस प्रकार से जो दिया गया है, कह रहा है कि P जो है वह AB रेखा को कितने भागों में बांटता है अंतर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर में क्या बिंदु है, 4 बिंदु है। ठीक है, 4 लिख लिया, 1 2 3 4, इधर भी बिंदु है 4, 4 से 4 खत्म, ये 1:1 होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कहता है कि किसी वृत्त पर देखो सर्किल ऐसे एरा पर अनंत बिंदु है, तो कै गो इस पर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, इतना खींच सकते हैं कि आप गिन नहीं पाइएगा। अनंत बिंदु तो अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो इस पर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर। कहता है कि अंत स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की, देखो एक सर्किल ऐसे है, एक सर्किल अंदर ही ऐसे टच कर रहा है, यानी दोनों सर्किल अंदर ही स्पर्श कर रहा है, तो इसमें हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस प्रकार से क्यों ना खींचेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को इसी प्रकार से पिक्चर में ही समझ लो। प्रश्न नंबर 24 करा, प्रश्न नंबर 24 में क्या कर रहा है कि इस प्रकार से हमें दिया गया है, तो आपको मालूम है ना
कि यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनता है और इसके ठीक ऊपर परिधि पर कोण का ये केंद्र वाला दुगना होता है, तो केंद्र पर बना 150 तो ऊपर वाला बनेगा 75। और आपको मालूम है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जोड़ के होता है 180। तो 75 और x का मान ज्ञात करना है, तो 75 प्लस यहाँ x बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होगा ना जी, यानी कोण D और कोण B को जोड़ेंगे तो 180। अब तुम ही बोलो, इधर 75 प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 75 और हमको आंसर आ जाएगा कितना, तो 105 डिग्री। 105 डिग्री बिल्कुल सही आंसर होगा। कहता है कि दो सर्किल है, ठीक है, यहाँ पर सवाल है, कहता है दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या, पिछला सेट में भी आया था, नहीं काटेंगे यानी दूर दूर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की संख्या क्या होगा, टोटल होगा 4 गो। और ये ऑप्शन नंबर आपका डी। हाल फिलहाल में ही लेसन पढ़ाया गया था। ये लो पहले सेट का ही देखो पूरा एकदम डिट्टू क्वेश्चन आ गया। 9 कॉमन लेंगे वही आपका आंसर होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर को हम लोग कहते हैं क्या, तो 1 + 10 स्क्वायर को हम लोग कहते हैं सेक स्क्वायर। कौन स्क्वायर, सेक स्क्वायर। ऑप्शन याद रखिएगा, है ना, 1 + 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर करते हैं। ये फार्मूला भी बहुत बार बार आ रहा है। अब यहाँ पर देखो अगला क्या है, a + b = 90 है। a + b = 90, तो cos a का मान हमसे पूछा, तो यहाँ पर a का मान पहले निकाल लो, ठीक है। इन्हें प्लस b तो इन्हें क्या होगा, माइनस b, तो हो जाएगा 90 - b। अब यहाँ cos को जरा सा हल कर लो ये जबरी, ठीक है। लिखा हुआ था को जी cos a, तो a की जगह पर कितना रख देंगे, 90 - a, तो cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा, और थीटा का स्थान पर क्या है, a, तो आपका सही आंसर हो जाएगा sin a, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा, इस प्रकार का प्रश्न जैसे ही देखा रहे, ये हाल यहाँ पर नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं। यहाँ 81 और यहाँ 9 है, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो इसका काट देना सीधे ऊपर नीचे, आपका आंसर जो होगा सीधा सीधा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से दोहरा के क्वेश्चन पूछा, सेक स्क्वायर a -1, सेक स्क्वायर -1 को कहते हैं tan स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। कहता है आपका कि tan 45 का मान कितना होगा, तो tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला सवाल है, कहता है cos 15 का मान ज्ञात करिए, ठीक है। cos 15 का मान ज्ञात करना है, तो cos 15 का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं ना 15 को हम किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 45 - 30 मैंने 15 होगा, तो फार्मूला यहाँ पर एडवांस कहा जाता है, cos a - b = cos a × cos b + sin a × sin b। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर cos a की जगह पर 45 और b की जगह पर 30 भर देना, दोनों तरफ भर दिया। भरने पे इस प्रकार से प्राप्त हुआ, इस प्रकार से आ गया। तो नीचे 2√2 तो सेम है, ऊपर √3 है, नीचे इधर कुछ नहीं 1 है, तो एलसीएम लेके आप इतना दूर करना। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यही दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यही है। एक बार इस फार्मूला पर ध्यान देना जो नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये एडवांस में पढ़ने का उच्च गणित जो होता है 10वीं क्लास में उसमें रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि tan थीटा = 1, तो tan थीटा = 1, अब ये तो पूछा था, यहाँ पर देख लो यह 1 किसके बराबर है, 45, तो यहाँ पर रहेगा क्या डिग्री, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी सही है, ठीक है। अगला सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी झंडे की ऊंचाई, देख लीजिए एक झंडे के लट्ठे के पास से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर है ये, ठीक है, बिंदु ए है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है PAB = 60 डिग्री, तो झंडे की ऊंचाई h हमसे पूछा। आप फार्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया h, आधार हो गया 50, तो यहाँ पर होगा tan 60 का मान √3 और h ऊपर रहने दीजिए, नीचे 50, इन्हें 50 था को जी में भागा में तेने गुना हो जाएगा, तो होगा 50√3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है, एक खंभे ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी से, तो इस प्रकार से खंभे की छाया को हम आराम से इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, देख लीजिए इस प्रकार से ले लिए हैं, देख लीजिए एकदम पूरा अच्छा से लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से tan थीटा बराबर का लंब बटा लंब हो गया 6, आधार हो गया 2√3, अब 2 से काटेंगे 2 × 6 ऊपर तो हो गया 3,
अब यह क्या होगा, नीचे 3 को हम परमेयकरण किए, परमेयकरण कर दिए हैं यहाँ पर, तो ऊपर हो गया 3√3 और नीचे हो गया 3 से 3 खत्म, बच गया √3। अब बोलो tan कितने डिग्री के बराबर जो होता है 60 डिग्री। तो tan जो है यह tan थीटा tan m यह होता है 60 डिग्री का मान जो होता है √3। tan से tan खत्म तो थीटा बराबर 60 डिग्री। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना है 35 नंबर का, 35 का ऑप्शन नंबर आपका ए है 60 डिग्री। क्लियर है। 36 नंबर पर ध्यान। 36 नंबर देखो क्या कर रहा है, 36 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर 2 गो बिंदु दिल है, दोनों के बीच की दूरी d है, तो ही d का मान ज्ञात करना है। ठीक है। 36 में तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 और x2 और y1 और y2 सब दिया गया है, सबको मान बारी से अच्छा से भर दिए हैं, समझे। तो हल करने पर √16 है, 16 का वर्गमूल 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है ना, बी इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो कहता है मूल बिंदु से दूरी, जो कि सबसे इजी है। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला देखिए क्या होता है, कहता है कि x² और y² होता है अंदर रूट, ठीक है, जोड़ के। तो यहाँ पर x है और y ही है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और y का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो 9 4 13, यानी √13 ही आंसर बिल्कुल सही है। 13 बाहर निकल नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अब आ जाइए 38 नंबर में। 38 नंबर में फिर वही करा, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है ना, P है, P करने से अब मूल बिंदु से करा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 की दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा रूट कितना 25, और 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देख लो, यहाँ पर क्या कह रहा है 40 नंबर। 40 नंबर में कह रहा है कौन चीज कि यहाँ पर ना एक सर्किल है, सर्किल का ये जो है सर्किल का ये परिधि पर है और ये सेंटर है, तो कह रहा है उसकी त्रिज्या कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देख लीजिए हम यहाँ पर आपका हल करके लाए हैं, तो यहाँ पर आप अच्छा तरीका से देख लीजिए कैसे ज्ञात किए। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर है और ये, तो वही डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, x वाला को x में घटा दीजिए, y वाला को y में घटाइए, दोनों को स्क्वायर करके अंदर में जोड़ दीजिए। तो जोड़िए पर देखिए क्या आया हमको, जोड़ने पर हमको आया कितना 169, और 169 किसका होता है 13 का होता है, तो ये आपका 13 बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 में, यानी 13 इकाई ही सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही है। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न कह रहा 2 वृत्तों की परिधियाँ दिल है, ठीक है, ये परिधि है और आपसे पूछ रहा कौन चीज, तो इसका त्रिज्या पूछ रहा, ठीक है। तो परिधि और त्रिज्या का रेशियो सेम होता है, ठीक है, तो जो आपका प्रश्न है वही आपका आंसर 2:3, तो ऑप्शन में आपका बी 2:3 ही होगा। अब यहाँ पर कह रहा है अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त का अर्ध परिमाप आपको दे ले 36, तो चलो इसको हम हल कर लेते हैं। ऐसे इसका आंसर याद रखना, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार ये परीक्षा में आ चुका है। यहाँ पर देख लो इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 42 का। अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36 और फार्मूला से हम क्या जानते हैं r × π+2, r कॉमन यहाँ पर है, तो r को बाहर रखें, पाई का मान 22/7, यहाँ पर 2 है, भिन्न का जोड़ हम जोड़े हैं 7 दूनी यहाँ 14 और 22 जोड़े हैं तो 36 है, 36 से 36 खत्म, 7 ने भागा था, इन्हें जाके गुना हो जाएगा, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है, इसीलिए इसको याद ही रखो, है ना। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहा ना कि देखो परिधि और त्रिज्या में बराबर का संबंध होता है, तो परिधिया अगर हम दुगुना कर देंगे तो रेडियस भी तो 2 गुना होगा, है ना, रेडियस भी तो 2r होगा, r बराबर क्या होगा 2r हो जाएगा यहाँ पर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो बोलिए r को हम 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 गुना हो जाएगा पहले का अपेक्षा। ठीक है, अगला सवाल देख लो ध्यान से, क्या कर रहा है, कह रहा समान और समान ऊंचाई वाले, समान आधार और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु। तो देखो ध्यान से, बेलन का होता है कौन चीज, जो बेलन का होता है πr²h और शंकु का होता है 1/3 πr²h। दोनों सेम है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब 3 ने भागा है तो 3 ने चली थी, रेशियो 1 हुई थी, यानी 3:1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखो क्या कर रहा है कि समबेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबेलन का ये फार्मूला है और क्या 2πr है ना × r+h, ये फार्मूला है, याद रखना। और यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के, देखो आरोही या अवरोही क्रम में अगर तुम सजाने की बात कर रहे हो तो इसमें हमेशा माध्यिका निकालने के लिए करते हैं, मीडियन निकालने के लिए फार्मूला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या
कि इतना इतना दिल है 3 गो, तो इसका माध्य ज्ञात करें। तो आप जानते हैं ना प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण आपका दिया हुआ a माइनस बी और प्लस ए, और फिर हो जाएगा a प्लस बी। देखो पहला प्रेक्षण, दूसरा प्रेक्षण, तीसरा प्रेक्षण, ठीक है, तीनों को जोड़ के 3 से भागा। बोलो a से b खत्म, a का a 3a, तो ऊपर हो गया 3a, नीचे हो गया 3, ये खत्म, a हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। 48 नंबर में कह रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे, ठीक है, ये सारे को आरोही क्रम में सजाएंगे। तो चलो यहाँ पर देखो हम सजा दिए हैं पहले। अब सजाने पर क्या होता है ना कि अगर विषम संख्या तो बीच वाला आंसर देख लो 11 गो है, तो 5 गो इधर छाटो, 5 गो इधर छाटो, बीच वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहला नियम क्या करना है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है ना, बीच वाला आंसर हो जाएगा। विषम संख्या रहेगा तो बीच वाला आंसर, टोटल 11 गो है, तो 11 एक विषम संख्या है, तो बीच वाला आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बीच वाला आंसर हो गया 5। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है, यह है। करा अगला प्रश्न करा, एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो चौका ना मारना, यहाँ पर देखो, तो चौका 30 गो में 6 गो चौका मार गई, तो कै गो नहीं मारा, 24 नहीं मारा, कितना में नहीं मारा, तो 30 गेंदा में। अब इसी को काट दो आंसर, टोटल नीचे और निकालने वाले की संख्या ऊपर। बोलो 4 6 है ना, इसको आप भागा दे दीजिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या पूछा आपसे, चौका ना मारने की। तो सवाल यहाँ पर जो पूछा जाए ना प्रश्न, इसके एक ही को फार्मूला ही होता है, क्या होता है कि जो निकालने के है उसकी संख्या ऊपर और टोटल संख्या नीचे। तो यहाँ पर चौका ना मारने की संख्या 24 है और टोटल गेंद कितना था, 30 था। अब इसको भागा दे दो, 6 चौका 24 और 6 5 30, यानी 4/5 आंसर, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। अब यहाँ पर जाओ, कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है परीक्षा में कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की, शीर्ष यानी हेड आने की, हेड या टेल कुछ भी रहे, एक सिक्का में जानते हैं एक हेड और एक टेल ही होता है, तो दोनों में से कोई एक हो जाए। यहाँ शीर्ष पूछ रहा है आपको, तो आधा आधा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1/2, इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ये आपका सॉल्यूशन था मॉडल सेट 2 का, जो आपको हम व्हाट्सएप पर PDF के रूप में आपको भेज दिए थे। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही से आप मिला लेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू।